दोस्तों 21st सेंचुरी यानी कि डिजिटल युग, जहाँ पे हम 5G और 6G की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हर एक चीज़ को डिजिटली कनेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे हर एक चीज़ हम आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। हमारे पास वो सारी फैसिलिटी है जिसका हम आसानी से उपयोग करके और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक बात आपसे कहूँ कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के कारण ही हमारे अंदर एक चीज़ की कमी आ रही है, वो है एकाग्रता। हम सब जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है वो है कंसंट्रेशन, और ज़्यादातर लोगों में इस चीज़ की कमी देखी जा रही है। इसके कई ऐसे रीज़न हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और 7 ऐसे टिप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप भी अपने लाइफ में कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा एकाग्र होकर और पॉजिटिविटी के साथ आप अपने कार्य के ऊपर फोकस कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके पर्सनल ग्रोथ की बात हो या फिर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, हर एक जगह पे एकाग्रता की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है तो फिर आप जिस भी काम को करने जाएंगे उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में जो 7 टिप्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो अगर 7 टिप्स आपने सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, जो चीज़ पर्सनली मुझे फ़ायदा पहुंचाई है, उन सारी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और उन सारी चीज़ों का एडवांटेज लेकर आप भी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में आपको हम उसका कंप्लीट नोट्स भी देंगे जिसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर, और आप चाहे अपने बेडरूम में, चाहे आप अपने स्टडी रूम में, या फिर आप उसको जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह पे, उस दीवार पे स्टिक करके, और उसको रेगुलरली आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करके और आप भी अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है गेट प्रॉपर स्लीप। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हम आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं कि चाहे वो घर पे रहें, चाहे वो बाहर रहें, चाहे वो सोने का समय हो या फिर हमारे स्टडी करने का समय हो, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी से इतने अटैच होते जा रहे हैं जिसके कारण हमारा फोकस बाकी चीज़ों से हट जा रहा है। और ये भी एक रीज़न है कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर नींद लेने में इसका एक डिस्ट्रैक्शन आता है। हम इन सारी चीज़ों का उपयोग करते करते पता ही नहीं चलता कि कितना समय हमारा निकल गया, कितने समय हमने बर्बाद कर दिया, और फिर ज़्यादा रात तक जगने के बाद सुबह में ऑफिस जाने की टेंशन, सुबह में स्कूल जाने की टेंशन, जिसके कारण हम प्रॉपर स्लीपिंग नहीं ले पाते हैं। एज पर मेडिकल हमें कहीं ना कहीं 6 से 8 घंटे की स्लीपिंग होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे हमें सोना चाहिए, जो कि हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण मन पूरा चिड़चिड़ा सा रहता है और हमारा मन भी किसी कार्य में नहीं लगता है। दूसरे नंबर पे है रेगुलर एक्सरसाइज। ये एक ऐसा हैबिट है जिसको कि पूरा वर्ल्ड अपना रहा है और हमें भी इसे अपनाने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज से, मॉर्निंग वॉक से, सुबह में योगा, या फिर और भी कई ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसके हेल्प से आप अपने एकाग्रता को, आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं होना है, आपको कहीं पे कुश्ती नहीं लड़नी है। इसीलिए आपको प्रॉपर वे में 15 से 20 मिनट या फिर मैक्सिमम 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पर्सनली बेनिफिट मिला। मैं तो 20 से 25 मिनट ही रोज़ कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतनी समय नहीं होती कि मैं सुबह में 1 घंटे या 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज कर पाऊँ अपने लिए। लेकिन इस 20 से 25 मिनट में मुझे जितना बेनिफिट मिला है कि मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा उत्तेजित था कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करके और आपको भी इन चीज़ों को बता के मैं ऐसा प्रयास करूं कि आप भी अपने लाइफ में कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कैसे इन सारी चीज़ों का हेल्प ले पाएंगे। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो ईट हेल्दी। आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे साथ एक समस्या बनी हुई है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें कब कहाँ जाना है और कब कहाँ पे हमें रहना होगा और कैसे रहना होगा। इन सारी चीज़ों के बीच हमें हेल्दी फूड प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और फास्ट फूड कहीं ना कहीं हमारे लीवर से लेकर और हमारे हार्ट तक के लिए परेशानी बनाते हैं। इन सारी चीज़ों से, जहाँ पे कि हमें गंदे तेल, जहाँ पे कि हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किए हुए सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, उस कंडीशन में आप सबसे बेहतर फ्रूट्स लिया करें। और फ्रूट्स सबसे हेल्दी और सबसे हाइजीनिक फूड्स में से एक है, जिसका आप या तो दोपहर में या फिर इवनिंग में आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है। और दूसरा कि ये आपको सही तरीके से कंसंट्रेशन करने में, सही आपकी एकाग्रता रखने में ये आपकी सहायता भी करता है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि वर्क व्हेन योर ब्रेन इज मोर एक्टिव। बिकॉज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कभी भी किसी काम को लेकर करने के लिए बैठ जाते हैं, जिससे कि 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधे घंटे में हम बोर हो जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जिस समय हमारा माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जिस समय हमारा माइंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि हम उस कार्य को कर पाए, उस समय अगर आप और हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कब हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है,
कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं, कई लोग इवनिंग के समय रात में ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। ये आपको चेक करना है कि आपका ब्रेन कब ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे सुबह में उठने की आदत तो है, लेकिन अगर सुबह में उठ के मैं सबसे इंपॉर्टेंट कार्य को अगर सुबह में करना शुरू कर दूँ तो वो कहीं ना कहीं मैं उसमें अपना पूरा फोकस नहीं दे पाता हूँ। मेरे लिए जो मेरा ब्रेन एक्टिव रहता है वो मेरा रात में सबसे ज़्यादा मैं इन सारी चीज़ों को कर पाता हूँ और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मैं इन चीज़ों को कर पाता हूँ। चाहे वो जो भी टास्क हो, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात में ज़्यादा समय अगर उस टास्क में देना है तो रात में वो चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद होती है कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उन सारी चीज़ों को कर पाता हूँ। अब ये आपको चेक करना है कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाओगे, ज़्यादा एक्टिव मोड में आकर काम कर पाओगे, या फिर इवनिंग में कर पाओगे, या फिर दोपहर में अगर आपके पास टाइम है तो कब आपके पास समय है उस हिसाब से आप इस चीज़ को चेक करें कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। उस समय में आप जो भी टफ टास्क है उसको उस समय में करने का प्रयास करें। 5वें नंबर पे जो आता है वो है टेक द प्रॉपर ब्रेक। समस्या ये है हमारे साथ कि हम क्या करते हैं कि किसी भी कार्य को जब करने बैठ जाते हैं तो उसे जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम उसे छोड़ते नहीं हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 190 और 30 का रेशियो लेकर चलते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। 190-30 का मतलब ये हुआ कि एक काम को आप 90 मिनट तक कंटिन्यू करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक लें और 30 मिनट के बाद फिर से उस काम को कंटिन्यू करें। जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जहाँ पे आपके कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, जहाँ आप एक्टिव होकर उस चीज़ को करने में अपनी पूरी एनर्जी डाल पाते हो। छठा नंबर का जो टिप्स है, छठे नंबर पे आप OT स्क्वायर का मतलब है कि वन टाइम वन टास्क। हमारे साथ ये समस्या है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के यही एक रीज़न है कि हम एक समय में मल्टीपल टास्क करने के आदी हो गए हैं। ये हमने जानबूझकर इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक एक हैबिट जो कि हमारे साथ बनती चली गई है। हम एक काम को करते करते दूसरे काम को भी करने का प्रयास करते हैं और इसमें सबसे नुकसानदायक है हमारा मोबाइल या फिर स्मार्टफोन या फिर टेलीविज़न या फिर इंटरटेनमेंट के कोई साधन, जहाँ पे कि हम अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद बुलावा देते हैं, जिसमें कि हम खाते समय मोबाइल का उपयोग करना, खाते समय बातें करना, खाते समय टेलीविज़न देखना, खाते समय इंटरटेनमेंट के कई ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग करना, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे कंसंट्रेशन को कम करने में। आज भी हमारे पेरेंट्स जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जब भी हम किसी से बात करने लगते हैं तो हमें डांट पड़ती है कि कम से कम खाते समय बात मत करो। इसका सीधा सा रीज़न ये होता है कि जब भी हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उस कार्य के ऊपर होना चाहिए, न कि अलग अलग कार्यों पर। अगर हम एक समय में एक कार्य को करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा एक्टिव होकर उस चीज़ को करने में हमारी सहायता करती है और ज़्यादा फोकस के साथ हम उस कार्य को कर पाते हैं। आप देखना है कि कई ऐसी महिलाएं जो कि किचन में खाने बनाते समय मोबाइल का अक्सर उपयोग करती हैं। इसका एक ड्रॉबैक यह है कि आपका पूरा फोकस खाने के ऊपर नहीं होता है, जिसके कारण खाने में वो स्वाद वो महिलाएं नहीं डाल पाती हैं जो कि फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर वो किचन में काम करें तो उससे जो खाने में स्वाद बढ़ता है वो चीज़ आपको 2 काम एक साथ करने पे, 3 काम एक साथ करने पे, मल्टीपल वर्क्स अगर आप एक साथ करते हो तो वो ना ही रिजल्ट आपके पास आएगा, ना ही आपका कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ पे लग पाएगा। और 7वां और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन। हर एक कंट्री में इस चीज़ की इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी ले रहे हैं। मैंने भी कई ऐसी मेडिटेशन के ट्रिक्स और टिप्स जो कि मैंने कई लोगों से सीखा है, लेकिन मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने 10 दिन का, जो कि रिसेंटली मुझे 10 दिन के लिए जाना है विपासना में, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है और वो 10 दिन का विपासना में मेडिटेशन का जो फुली मेडिटेशन, जहाँ पे कि किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन के कोई भी साधन आप उस हॉल में या फिर उस जगह पे आप लेके नहीं जाते हो, कंप्लीटली हर एक चीज़ से दूर केवल और केवल मेडिटेशन ही आपका मेन उद्देश्य होता है। मैंने भी उस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और मैंने कई लोगों से विपासना के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने उससे जाना भी है, लेकिन मैं पर्सनली उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि आखिर विपासना की क्या खासियत है कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ हर एक लोग इस चीज़ को बताते हैं कि आप विपासना में जाइए, आप विपासना में जाइए, जहाँ पे कि 10 डेज के मेडिटेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपसे भी इस चीज़ के लिए गुजारिश करूंगा कि आप भी अगर कंसंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा एकाग्रता लाना चाहते हैं तो कम से कम हर एक चीज़ से दूर जाकर कम से कम 10 दिन का विपासना जरूर अटेंड करें। और आने के बाद तो मैं आपके साथ और भी कई चीज़ें शेयर करूंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मुझे फील हुआ विपासना में जाकर। लेकिन मेडिटेशन का इतना इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा समय तक ही इस चीज़ को करें, लेकिन सुबह में कम से कम सुबह में 10 मिनट भी अगर आप रेगुलर वे में करते हैं
हैं तो भी आपको इसके कई ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो कि अनबिलीवेबल होते हैं। मैंने तो इस चीज़ को पर्सनली फील किया है और मैंने इस चीज़ से कई ऐसे बेनिफिट मुझे मिले हैं जो कि मुझे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में सहायता भी कर रहा है। ये 7 टिप्स जो कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप अपने बेडरूम में, आप अपने स्टडी रूम में इसको स्टिक कर सकते हैं ताकि आप इसे रेगुलर वे में इंप्लीमेंट कर और आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएँ और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।